हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अ वॉन्डरिंग पहाड़ी सोल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं एंड आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। इट वुड मीन अ लॉट। इस वीडियो में बेसिकली हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे पार्ट 1, जहाँ पे हमने एंड किया था, दैट इज़ फ्रॉम गेरसेन टू जोशीमठ एंड फर्दर टूवर्ड्स वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब तक। अगर आपको पार्ट 1 का वीडियो देखना है तो लिंक आपको इसी वीडियो के टॉप राइट साइड में मिल जाएगा। जर्नी शुरू करने से पहले चलते हैं मैप पे और देखते हैं अभी हमें कितना और डिस्टेंस कवर करना है। दोस्तों, मैप में हम हैं अभी गेरसेन में, जो कि है रामनगर से अराउंड 150 किलोमीटर्स, और यहाँ से जोशीमठ है 130। 4 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। अभी ऑलमोस्ट मुझे 1 बज चुके हैं गेरसेन में, तो मैं थोड़ी देर में बस यहाँ से निकलूँगा भाई को लेके, और शायद 7, साढ़े 7, शाम को 8 बजे तक हम जोशीमठ पहुँच जाएं, अगर हम आराम से भी चलते। क्योंकि आपको पता है, मेरे कुछ फ्रेंड्स, मैंने बोला था पिछले पार्ट में कि वो आ रहे हैं देहरादून से, तो वो हमें कर्णप्रयाग में मिलेंगे। वहाँ उनसे मिल के हम आई थिंक थोड़ी देर ही वहाँ पे उनका वेट करेंगे। अगर वो आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और उनको बोलेंगे हमें फॉलो करें। बीच में हम शाम को शायद चाय पीने के लिए रुकें, क्योंकि लंच मैंने यहाँ पे कर लिया है, एंड देन फिर हम होपफुली जोशीमठ डायरेक्टली डिनर टाइम पे पहुँचेंगे और फिर वहाँ होटल्स देखेंगे। इन द मीन वाइल जोशीमठ से फिर कल नेक्स्ट डे का प्लान है गोविंद घाट, एंड गोविंद घाट से फिर हम अपनी बाइक पार्क करके भ्योदिर और घांगरिया, एंड देन घांगरिया हमारा बेस होगा फॉर वैली ऑफ फ्लावर्स एंड फॉर हेमकुंड साहिब। तो अभी प्लान ये है कि जोशीमठ पहुँचे, फिर कल सुबह विल गो टू गोविंद घाट एंड देन फर्दर ट्रैकिंग। सो लेट्स स्टार्ट एंड कंटिन्यू आवर जर्नी फ्रॉम गेरसेन। तो दोस्तों, हम निकल चुके हैं गेरसेन से कर्णप्रयाग की तरफ। अभी हम रास्ते में हैं, ऑलमोस्ट बज चुके हैं 2, क्योंकि 1:30 बजे हम निकल चुके थे ऊपर से। भाई बैठे हैं पीछे, भाई को पिक कर चुका हूँ मैं, और रास्ता काफ़ी बेटर है। अभी तो रोड कंडीशंस ठीक हैं कर्णप्रयाग तक, उम्मीद है कि हमें ठीक रोड मिलती रहेगी आगे तक। अभी हमें 2 छोटे छोटे शहर मिलेंगे, शहर क्या गांव कह सकते हैं आप, आदिबद्री और सिमली। उससे पहले ये जो कट आ रहा है आपको टूवर्ड्स लेफ़्ट, ये गेरसेन को कर्णप्रयाग से जोड़ता है, और ये जिस कट की मैं बात कर रहा था, और सामने आपको ये रोड भी कंटिन्यूड दिखेगी टूवर्ड्स पौड़ी जाते हुए। तो हम कंटिन्यू करेंगे नॉर्थ, बट ये रोड अगर आप पकड़ लेंगे जो कि वेस्ट की तरफ जाती है सामने के पहाड़ से, तो ये आपको पौड़ी ले जाएगी। एनीवेज गाइस, तो पहला जो हमारा गांव पड़ेगा रास्ते में वो है आदिबद्री। यहाँ पे एक बहुत ही पुराना टेम्पल है जो कि आदि शंकराचार्य ने इस्टेब्लिश किया था, और हिंदू रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। आसपास के लोग ज़रूर जाते हैं इस मंदिर में भगवान के दर्शन करने। अगर आपको टाइम मिले तो यहाँ प्लीज़ विज़िट करें। और जैसा कि मैं कह रहा था, हम पहुँच चुके हैं आदिबद्री। बहुत ही छोटा सा शहर है, और मंदिर के लिए आपको यहाँ से जाना पड़ेगा टूवर्ड्स दी राइट साइड। ज़्यादा दूर मंदिर नहीं है, थोड़ा ही वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको मिलेगा, बट हम ऑलरेडी टाइम पे बहुत शॉर्ट हैं, तो हम अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। और अब हम पहुंचने वाले हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन, ना कि डेस्टिनेशन बट नेक्स्ट छोटे से शहर की तरफ, जो है सिमली। सिमली बेसिकली एक जंक्शन कह सकते हो आप, जो कि कनेक्ट करता है थराली को और अल्मोड़ा रीजन को इस पर्टिकुलर एरिया से। ये पर्टिकुलर रीजन जहाँ पे अभी हम हैं, ये सिमली में है, और ये सिमली बैंड कहते हैं इसे। इट्स बेसिकली हेयर पिन बैंड। अगर आप यहाँ से राइट चले जाते तो आप टुवर्ड्स थराली जा सकते हैं, एंड देन टुवर्ड्स बैजनाथ और बागेश्वर। बट हमें जाना है कर्णप्रयाग, तो हम ये रोड कंटिन्यू करते हुए पहुँचेंगे कर्णप्रयाग की तरफ। कंटिन्यू करते हैं हमारी जर्नी गाइस।
सो दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं कर्णप्रयाग, जहां पे हमारे फ्रेंड्स हमारा वेट कर रहे हैं, जिनसे हमने बात कर ली ऑलरेडी। वो यहाँ पे घाट पे बैठे हुए हैं, थोड़ा सा रिफ़्रेश हो रहे हैं। हमने 40 किलोमीटर कवर कर लिए हैं इन ऑलमोस्ट 45 मिनट्स। बज चुके हैं 2:45 ऑलमोस्ट, और हम थोड़ी देर उनसे मिल के जर्नी कंटिन्यू करेंगे, थोड़ी पिक्चर्स क्लिक करेंगे। सो दोस्तों ये है कर्णप्रयाग। राइट में आपको जो नदी बहती हुई दिख रही है, ये है पिंडर नदी, जो कि पिंडारी ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है इन बागेश्वर। और कर्णप्रयाग के बारे में आपको बता दूं कि ये 5 प्रयागों में से एक है। प्रयाग मैं बताऊं तो मेरे हिसाब से वो जगह हैं जहाँ पे इम्पोर्टेंट नदियाँ मिलती हैं। तो कर्णप्रयाग पे मिलती हैं आपकी पिंडर नदी और अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी जो कि सतोपंथ ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है फ्रॉम बद्रीनाथ। सो ये जो पुल है, इसके नीचे हमारे बह रही है पिंडर नदी, और आगे से जो नदी आ रही है वो है अलकनंदा, और दोनों मिल रही हैं यहाँ पे। अगर आप स्ट्रेट जाएंगे टूवर्ड्स ऋषिकेश, तो आपको यहाँ पे रुद्रप्रयाग का मिलेगा। सो हम यहाँ पे थोड़ी देर रुक के फिर अपने फ्रेंड्स को लेके कंटिन्यू करेंगे जर्नी। बट हम जा रहे हैं टूवर्ड्स जोशीमठ, सो हम यहाँ से हेयर पिन बैंड लेके ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और आगे रुक के अपने फ्रेंड्स का वेट करेंगे, क्योंकि वो नीचे घाट पे हैं। तो गाइज़ ये था कर्णप्रयाग। बेसिकली ये भी माना जाता है कि कर्ण ने सूर्यदेव की तपस्या यहाँ की थी, सो इसका नाम कर्णप्रयाग भी इसी वजह से पड़ा, और एक इम्पॉर्टेंट प्रयागों में से एक है हमारे। सो अभी हम आगे हमें रास्ते में मिलेंगे विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग। सो ये कर्णप्रयाग की घाट की फ़ोटोज़ हैं, और ये है नदी जहाँ पे संगम, ये पॉइंट जहाँ पे संगम हो रहा है आपका पिंडर का और अलकनंदा का। सो आगे जाके संगम हो रहा है, ये है पर्टिकुलर पॉइंट। सो आप देख सकते हैं यहाँ से आ रही है अलकनंदा और पीछे से आ रही थी पिंडर। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी जर्नी टूवर्ड्स जोशीमठ, और रोड कंडीशंस हो गई हैं बहुत ख़राब दोस्तों, क्योंकि यह 4 धाम यात्रा का रूट और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है ऑलरेडी। और सिंस हम जिस टाइम पे जा रहे हैं ये थोड़ा सा पोस्ट मॉनसून है, तो आपको जगह जगह पे लैंडस्लाइड्स और रोड पे काम करते हुए आपको बुलडोज़र्स और हैवी मशीनरी मिल जाएगी। सो केयरफुली हम यहाँ से निकलेंगे। इन द मीन वाइल आपको बता दूं कि 5 प्रयागों में से 3 प्रयाग हम यहाँ पे कवर कर पाएंगे। नंद प्रयाग जो कि थोड़ी दूर आगे है, यहाँ से 10-15 किलोमीटर आगे, और फिर उसके बाद है विष्णु प्रयाग, जो कि हम जब गोविंद घाट पहुँचेंगे उससे थोड़े पहले ही पड़ेगा। सो जहाँ पे अलकनंदा और धौली गंगा नदी मिलेंगी, तो वो हो जाएगा आपका विष्णु प्रयाग। सो हम चल रहे हैं टूवर्ड्स जोशीमठ। रोड कंडीशंस बहुत ही ख़राब। यहाँ से पूरा ऑलमोस्ट आपको 80 किलोमीटर्स का जो भी स्ट्रेच है वो बहुत ही ख़राब मिलेगा। बीच बीच में थोड़ा रोड्स आपको मिलेंगी, क्योंकि 4 लेन बनने का प्लान है टोटल। सो आप देख सकते हैं रोड काफ़ी चौड़ी हो गई है, बट अगेन थोड़ी जगह आपको और रोड्स बनी हुई मिलेंगी, थोड़ी जगह आपको अंडर कंस्ट्रक्शन रोड मिलती रहेंगी। तो दोस्तों बीच बीच में बारिश हो रही थी, एंड हम थोड़ा बहुत गाड़ी रोकते रुकाते पहुंचने वाले हैं अब चमोली। ये अलकनंदा नदी आपको नीचे दिख रही है। नंदप्रयाग से आगे आ चुके हैं हम, और चमोली से ऑलमोस्ट बचा है 50 किलोमीटर्स और टूवर्ड्स जोशीमठ, जो कि एक डेढ़ घंटे की राइड। बट रोड कंडीशंस और बारिश थोड़ा डिफ़िकल्टी ला रही हैं। ऑलमोस्ट बज चुके हैं शाम के 4:30। मैंने फ्रॉम गैरसैंड अभी तक ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं। सो हमारा टाइम भी काफ़ी निकल चुका है, शाम के 4-4:30 बजने वाले हैं, और हमें 2-2.5 घंटे और लगेंगे जोशीमठ पहुंचते पहुंचते। सो उम्मीद है कि आगे मौसम थोड़ा साफ़ हो और हम टाइम पे पहुंचें। सो चमोली गाइस बहुत एक काफ़ी इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट भी है उत्तराखंड स्टेट का, और बहुत ही बड़ा मार्केट है, स्पेशली हिली रीजन और आसपास के। स्पेशली गैरसैंड से बड़ा मार्केट आपको अगर कहीं मिलेगा तो वो चमोली और गोपेश्वर मिलेगा। सो ये है चमोली का मार्केट। यहाँ से हम आगे एक रोड गोपेश्वर की तरफ जाएगी, जो कि एजुकेशन हब भी है चमोली डिस्ट्रिक्ट का, और एक जाएगी टूवर्ड्स अप विच इज़ टूवर्ड्स जोशीमठ। तो दोस्तों हमने
कंटिन्यू किया चमोली में बिना रुके, थोड़ा ट्रैफिक था टुवर्ड्स जोशीमठ। एंड इसके आगे की फुटेज हम शूट नहीं कर पाए बिकॉज़ एक तो गोप्रो की बैटरी भी ऑलमोस्ट डाई डाउन कर चुकी थी और मौसम भी ख़राब था, तो हम भी बिना रुके कंटिन्यूसली ट्रैवल करते रहे। जोशीमठ पहुँचते पहुँचते हमें काफ़ी लेट हो गया था, 7 साढ़े 7 बज गए थे, और क्योंकि बारिश का मौसम बन चुका था तो अंधेरा भी हो चुका था। एंड हमने एज़ प्लान किया था कि हम GMVN के होटल में रुकेंगे, सो वैसे ही हम वहाँ रुके। लकीली हमें रूम भी मिल गया और काफ़ी इकोनॉमिकल भी था। सो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा, अगर आपको अच्छे होटल बुकड मिल रहे हैं, सो प्लीज़ मेक श्योर आप GMVN वाले होटल चेक करें अगर आप गढ़वाल रीजन में हैं, क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं, एट द सेम टाइम बहुत ही आपको सर्विस अच्छी मिलती है वहाँ पे। सो रात को रुकने के बाद हमने सुबह अपनी जर्नी कंटिन्यू करी फ्रॉम जोशीमठ टूवर्ड्स गोविंद घाट, जो कि हमारा बेस होने वाला है इस ट्रिप का। सो दोस्तों चलते हैं सुबह की फुटेज जो कि मैंने शूट की थी और देखते हैं आगे की जर्नी। सो दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 8:30 और हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू करी है टूवर्ड्स गोविंद घाट, जो कि हमारा बेस कैंप है। एनीवेज़ रात को सोते सोते लेट हो गया, बट हमने कोशिश करी जल्दी उठने की, बट जल्दी करते करते भी 8:30 बज गए। एंड लकीली हमने GMVN होटल वालों से बोला कि हाँ क्या हम अपना थोड़ा सामान यहाँ रख सकते हैं। सो उन्होंने हमें क्लॉक रूम में थोड़ी जगह दे दी और हमने अपना बाइकिंग गियर और जो भी चीज़ें हमें ज़रूरी नहीं थी आगे ट्रैक पे वो वहीं रख दिया है। और प्रॉब्ली 2 दिन बाद हम वापस आएंगे और शायद 1 दिन का स्टे करें यहाँ पे, एंड देन अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे वापस घर की तरफ। सो ये सब हुआ और कभी हम जैसे कि जा रहे हैं टूवर्ड्स गोविंद घाट, बीच में रास्ता काफ़ी ख़राब होने वाला है। अभी थोड़ा सा ITBP का एरिया है तो रोड कंडीशन बीच बीच में ख़राब और अच्छी मिलती रहेंगी, लेकिन रात भर बारिश हुई है और नीचे जैसे हम पहुंचेंगे इन द वैली, अभी तो हम गोविंद घाट से जोशीमठ से नीचे उतर रहे हैं टूवर्ड्स गोविंद घाट। सो एक बार हम वैली में उतरेंगे तो रोड कंडीशन काफ़ी ख़राब मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा काम तेज़ी से चल रहा है 4 धाम यात्रा के लिए 4 लेन बनाने का। सो देखते हैं नीचे क्या कंडीशन मिलती है। सो इस रूट पे दोस्तों हमें विष्णु प्रयाग भी मिलेगा, जो कि सबसे पहला प्रयाग है 5 प्रयागों में से। एंड वहाँ पे धौली गंगा मिलती है अलकनंदा नदी से। अलकनंदा मैंने आपको बताया था जो कि सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है और माणा में सरस्वती नदी से मिल के आगे अलकनंदा कंटिन्यू करते हुए धौली गंगा रिवर मिलेगी इन विष्णु प्रयाग। सो धौली गंगा बेसिकली नीति पास से ओरिजिन होती है, नीति पास के पास से ग्लेशियर है, वहाँ से ओरिजिन होती है। एंड ये देख सकते हैं आप, हेयर पिन बैंड बहुत मिलेंगे आगे भी, क्योंकि बेसिकली हम डिसेंड कर रहे हैं नीचे की तरफ। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि नीति पास में ग्लेशियर है, वहाँ से धौली गंगा का ओरिजिन होता है इन तपोवन रीजन। एंड इसी साल फरवरी में वहाँ पे एक लैंडस्लाइड हुआ था, नॉट लैंडस्लाइड बट एक ग्लेशियर फट गया था, जिसकी वजह से एक हाइड्रो पावर डैम पूरा डैमेज हो गया है ऑन दिस पर्टिकुलर रिवर, जो कि धौली गंगा है। सो हम जब गए थे उस टाइम पे प्रॉब्ली ऐसा कुछ था नहीं और सब कुछ ठीक ही था। और अभी आगे हमें डैम के बारे में थोड़ा सा, आप शायद आपको डैम दिखे भी, ये बेसिकली अलकनंदा नदी आपको दिख रही है यहाँ पे, जो कि ऑलरेडी धौली गंगा से मिल चुकी है इन विष्णु प्रयाग। एंड ये ब्रिज क्रॉस करके ही हमें जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स आगे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन, और आपको देखने को भी बहुत सारे चीज़ें मिल जाएंगी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स भी दिखेंगे आपको और डैम्स तो नहीं, बट जो भी उनका लेआउट होता है इस रीजन में आपको दिख जाएगा। सो ये है विष्णु प्रयाग हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेटअप इस रीजन में। एंड रोड कंडीशंस गाइस, यहाँ पे मुझे भाई को उतारना पड़ा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कीचड़ हो गया था रास्ते में, स्लश बहुत ज़्यादा हो चुका था और बाइक फिसलने के बहुत चांसेस थे। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि बिकॉज़ हमारे पास सामान भी
टाई करने के लिए कुछ था नहीं, मोस्ट ऑफ द चीज़ हमने छोड़ दी। तो मैंने सोचा कि जस्ट टू बी केयरफुल इनफ आप थोड़ा सा पैदल वॉक कर लो, एंड इन द मीन वाइल मैं आगे ड्राइव करते हुए आपको, जब थोड़ा रोड बेटर हो जाएगी, मैं आपको वहाँ से गाड़ी में पीछे पिक कर लूँगा। सो ये आप देख सकते हैं, ये रोड कंडीशंस हमें थ्रू आउट मिलने वाली हैं अब आगे टिल गोविंद घाट, और उसके आगे भी बीच बीच में बैड पैचेस मिलते रहेंगे। ये है नंद प्रयाग, ये है विष्णु प्रयाग जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ पे एग्जैक्टली ऊपर से आ रही है धौलीगंगा और लेफ़्ट से आ रही है अलकनंदा। एंड आगे रोड कंडीशन आप देख ही सकते हैं, ये पूरा लैंडस्लाइड है, मलबा गिरा हुआ है। रोड कंडीशंस ऐसे ही हैं ऑलमोस्ट, बीच में थोड़े ठीक पैचेस एंड देन लैंडस्लाइड और कंस्ट्रक्शन वर्क एक साथ आपको रोड पे आता हुआ मिलेगा। सो ड्राइव केयरफुली। अभी भी ये 4 लेन का काम चल रहा है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। एंड 20 किलोमीटर की ड्राइव है ये। ऑलमोस्ट 10-11 किलोमीटर्स हम कवर कर चुके हैं, बट एट द सेम टाइम ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ड्राइव है क्योंकि रोड कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं है। सो 20 किलोमीटर भी कवर करने में आपको कुछ नहीं तो 1.5-2 घंटे तक लग सकते हैं, बिकॉज एट टाइम्स यू हैव टू बी रियली केयरफुल एंड ड्राइव स्लोली। सो हम कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी जर्नी को टूवर्ड्स गोविंद घाट। एंड सो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं गोविंद घाट। बज रहे हैं अभी 10:30 और हम हो चुके हैं थोड़ा सा लेट, क्योंकि हमारा प्लान है आज घांगरिया पहुंचने का, जो कि है बेसिकली गोविंद घाट से 14 किलोमीटर्स। एंड थोड़ा डिफ़िकल्ट होने वाला है, एंड ट्रैक भी उतना इजी नहीं है जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। लोगों ने बताया हमें, काफ़ी लोग हमें मिले, सो उन्होंने हमें यही सजेस्ट किया कि जितना हो सके पहले आप घांगरिया पहुंच जाए तो बेटर। सो देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ से गोविंद घाट से हमें थोड़ा नीचे उतरना पड़ा। यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट गुरुद्वारा है जहाँ हम जाएंगे और बाइक पार्क करके फिर आगे का सफ़र कंटिन्यू करेंगे। सो चलते हैं आगे और मैं मिलता हूँ आपसे गुरुद्वारा पे। तो दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं गुरुद्वारा श्री गोविंद घाट। यहाँ पे हमारा प्लान है ब्रेकफास्ट करने का, क्योंकि जल्दीबाजी के चक्कर में हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। रास्ते में कहीं पे और होटल पे जहाँ पे हम रुके थे वहाँ भी प्लान था कि यहाँ लंगर में ही ब्रेकफास्ट कर लेंगे। सो बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज है ये हमारा ट्रैक का। एंड गुरुद्वारा में अगर आप चाहो तो वहाँ पे संगत भी कर सकते हो, और भी जो भी लोग आते हैं उनको खाना भी परोस सकते हो और अपनी सर्विसेज ऑफ़र कर सकते हो, दान भी दे सकते हो। सो प्लीज़ मेक श्योर आप वो करें। और प्लीज़ अगर आपने कुछ खाया नहीं है तो गुरुद्वारा में ज़रूर खा लें। यहाँ पे आपको लंगर मिलता रहेगा 24 घंटे, मतलब 3 टाइम लंगर आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। सो हम अपनी बाइकें यहाँ पार्क करके चलेंगे ऊपर पुल क्रॉस करते हुए टुवर्ड्स घांगरिया। पहले हम करेंगे नाश्ता और गुरुद्वारे का थोड़ा सा व्यू भी देखेंगे अंदर से, और मत्था भी टेकेंगे, और फिर करेंगे हम अपनी जर्नी आगे को कंटिन्यू। सो दोस्तों एक सरप्राइज़ हमारे लिए था, हमने अपनी गाड़ियाँ ऑलमोस्ट पैक कर ली थी। ये है एक्चुअली गेट टुवर्ड्स घांगरिया फ्रॉम गोविंद घाट। ये एक्चुअली जब हम गए तो हमने बाइक पार्क कर दी थी गुरुद्वारा पे, बट बाद में पता चला कि अपनी बाइक्स लेके जा सकते हो, अभी अलाउ कर रहे हैं। तो जो ब्रिज हमने आपको दिखाया था पहले, उस ब्रिज पे जाके हमने अपना नाम और एड्रेस रजिस्टर करवाया, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है जब आप चाहें तो आप चेक इन करवाएं और अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं वहाँ पे। इट्स बेसिकली टू कीप अकाउंट कि कितने लोग यात्रा में शामिल हो रहे हैं। सो ये जर्नी जो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं फ्रॉम गोविंद घाट टू घांगरिया
एक्चुअली घांगरिया तो हम नहीं जा पाएंगे, हमें जाना है पुलना तक। पुलना इज़ द लास्ट मोटरेबल रोड। आप देख सकते हैं रोड कंडीशंस बहुत ही ख़राब है। वो बात अलग है कि हमने इस समय गियर नहीं पहना हुआ है, बट बहुत ही केयरफुली और धीरे धीरे ड्राइव करते हुए जाएंगे। पुष्पवती नदी आपको मिल रही है जो साइड में बह रही है, ये डायरेक्टली आ रही है आपकी वैली ऑफ फ्लावर्स में। इसका ओरिजिन होता है पुष्पवती रिवर का। सो ये वहाँ से फ़्लो करती हुई आ रही है। एंड हमारा नेक्स्ट स्टॉप जो है वो है पुलना, जहाँ पे हम बाइक पार्क करेंगे और आई थिंक वहाँ से फिर हमारा ट्रैकिंग शुरू होगा। बहुत ही ज़्यादा आपको हेयर पिन बैंड्स मिलने वाले हैं, रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, सो केयरफुली ड्राइव करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। गाइस अभी घांगरिया जो हमारा बेस कैंप हम जो कह रहे थे, बेसिकली गोविंद घाट से 14 किलोमीटर है, बट पुलना तक गोविंद घाट से पुलना इट्स 4 किलोमीटर। सो आई थिंक 10 किलोमीटर्स हमें टोटल ट्रैक करना है फ्रॉम पुलना टू घांगरिया। And as far as we know, it's not a moderate trek, it's going to be difficult. And वहाँ से हेमकुंड साहिब इज़ फर्दर 6 किलोमीटर्स, और वो उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट ट्रैक है। सो ट्रैकिंग थोड़ा सा हार्ड कोर है, इट्स नॉट दैट ईजी एज लाइक तुंगनाथ और any other trek that you might have gone to in Himachal. It's a bit of arduous and difficult in terms of level of the trek. So ये हैं हमारे फ्रेंड्स, ये हैं मेरे कज़न, पीछे आयुष्मान और अमोल कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे साथ ऑन रॉयल एनफील्ड, एंड हम हैं एवेंजर पे। सो बेस्ट टाइम टू विज़िट हेमकुंड साहिब इज़ May to June and then from September to October. गाइस गोविंद घाट से एक्चुअली आपको बहुत सारी सर्विसेज भी मिल जाती हैं अगर आप घांगरिया जाना चाहो। फॉर एग्जांपल घांगरिया से आपको ट्रैक या पोनी ही मिलेगी, बट फ्रॉम गोविंद घाट टू घांगरिया यू कैन ईदर गो बाय हेलीकॉप्टर। it will cost you around 3 to 3.5K and it will depend on weather conditions. You can also go for porter pony services, मिल जाएंगी आपको। सो प्लीज़ मेक श्योर आप थोड़ा जल्दी जाएं, क्योंकि हमें बच चुके हैं ऑलमोस्ट 11:30 और हमें अभी 10 किलोमीटर का ट्रैक और करना है यहाँ से। दिस इज़ द पुष्पवती रिवर दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये हमें पूरे रास्ते मिलेगी ऊपर घांगरिया एंड देन टूवर्ड्स वैली ऑफ फ्लावर तक, उसका सोर्स वहीं है। सो हम पहुँचने वाले हैं पुलना, यहाँ पे हम बाइक पार्क करेंगे। विल चेक आउट बाइक पार्किंग चार्जेस। जो हमें बताया गया था वो था कि 100 रुपीज़ ही पर डे चार्ज करते हैं। सो 2 दिन अगर हम ऊपर रुकेंगे तो चार्जेस अराउंड 200 रुपीज़, जो कि रीज़नेबल है। एंड देन विल स्टार्ट अ ट्रैकिंग जर्नी। सो इस वीडियो के लिए गाइज हम यहीं स्टॉप करेंगे, बिकॉज अगेन इट्स ऑलरेडी टू लॉन्ग in terms of the time that we have spent on the video. So next video में we'll cover everything from Pulna to Gangariya and then towards Valley of Flower and Hemkund Sahib. So guys please make sure अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। It all means a lot to me because you know जितना ज़्यादा आप पसंद करोगे वीडियो का या कमेंट करोगे जिस पे मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूं, ऐसे ही मैं और वीडियोस पोस्ट करता जाऊंगा। अभी और भी कंटेंट है जो मुझे अपलोड करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी फॉर सो लॉन्ग। Part 3 will be the final of this series, and then we'll move on to the next trip that I had last year. So thank you so much guys and take care, spread love.